दिस नरेश और आज हम लोग युगपत समीकरण का तीसरा वीडियो कर रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने सबसे पहले वीडियो में हमने किया था कि इंट्रोडक्शन दिया था, परिचय दिया था कि युगपत समीकरण क्या होता है। इससे पहले आप पुराना वीडियो देख सकते हैं। इसके दूसरे वाले वीडियो हम लोगों ने प्रतिस्थापन विधि द्वारा कैसे हम लोग युगपत समीकरण को हल करते हैं इसके बारे में बात की थी। आज हम बात करेंगे कि विलोपन विधि द्वारा हम लोग युगपत समीकरण को कैसे हल करने वाले। देखिए प्रतिस्थापन विधि बताया था वो उतनी यूजफुल नहीं है, क्योंकि जब सवाल बड़े हो जाएंगे तो वो आपके काम की नहीं रह जाएगी, ठीक है, तब बहुत जटिल हो जाएगी। लेकिन ये जो विलोपन विधि है यहीं से सारे सवाल होने हैं, ठीक है। तो हम इसकी परिभाषा जानते हैं कि विलोपन विधि क्या होती है। अगर नहीं समझ में आएगा तो परेशान मत होइए, क्योंकि कोई परिभाषा नहीं पूछता है विलोपन विधि की। इवन में पढ़ाने से पहले होता नहीं है कि तैयारी की जाती है, लेसन प्लान वगैरह, वो जब मैं पढ़ रहा था किताब में तो मैंने देखा कि अच्छा विलोपन विधि की एक परिभाषा है, वरना तो मैं तो सवाल ही लगाता रहता था, कभी ये जानने की कोशिश नहीं कि विलोपन विधि अच्छा ये होती है। तो आज विलोपन विधि के बारे में हम लोग जानेंगे। चलिए बात कर लेते हैं कि परिभाषा क्या कहती है। देखिए, कभी कभी दिए गए युगपत समीकरणों को मात्र जोड़ने अथवा एक को दूसरे से घटाने पर एक चर का विलोप हो जाता है, अर्थात प्राप्त समीकरण में केवल एक अज्ञात चर, देखिए मैंने अपने आप ही मिटा दिया लाइन, चर रह जाता है। इसको मिटा दे, पता नहीं कैसे हाथ ठीक है, हाथ लग गया इसलिए मिट गए, ठीक है। तो फिर आगे केवल एक अज्ञात चर रह जाता है जिसे हल करने पर उसका मान ज्ञात हो जाता है। चर के प्राप्त इस मान को दिए गए किसी भी समीकरण में प्रतिस्थापित करने पर दूसरे चर का मान ज्ञात हो जाता है। इस विधि को हम लोग प्रतिस्थापन विधि नहीं कहते, क्या कहते हैं, विलोपन विधि कहते हैं। चलिए हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए एक छोटा सा एग्जाम्पल है करेंगे और ये दूसरा एग्जाम्पल, ठीक है। देखिए क्या कहा गया, कभी कभी जोड़ने और एक दूसरे से घटाने पर, ये लाइन देखिए, जोड़ने और घटाने वाली कंडीशन कब आएगी। विलोपन विधि में हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज को देखो रखते हैं क्या है। सबसे पहले तो चेक कर लीजिए, यहां चेक कर लीजिए क्या है। देखिए यहाँ x का मान 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ y का मान 1 है, यहाँ y का मान 2। इस चीज को ध्यान रखना जो मैं कहने जा रहा हूँ, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे देखिए यहाँ y का मान 1 है, y का मान 1 है, यहाँ दोनों जो हमें मिलाना क्या है, इनकी जो गिनती है, यानी कि कौन सी राशि, अचर राशि मिलानी है, ठीक है। यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, ठीक। तो ये दोनों बराबर नहीं है, लेकिन इधर देखिए जो y है इनकी गिनती बराबर है, तो भी क्या कहा है, घटाने और जोड़ने पे। तो देखिए y ऊपर वाला प्लस में है, नीचे वाला माइनस में है। देखिए फिर से मैं एक बार लिख देता हूं आपको, साथ हुआ ये 2x माइनस y, और ये विलोपन विधि में आपको करना क्या है, पहले तो मान देखिए कि x y का अगर कोई मान बराबर हो, जैसे देखिए यहाँ 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1, यानी कि जो गिनती है वो बराबर है, तो हम आसानी से काट सकते हैं, ठीक है। देखिए निशान भी उल्टा है, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस। अगर हम साधारण तरीके से जोड़ दें, क्या लिख ले, जोड़ने पर इसको हम जोड़ दें तो ये 7, ये 8 है, सॉरी 8 7 कितना हो जाएगा, 15, और ये कितना हो जाएगा 1x 2x, तो हो जाएगा 3x, ठीक है। अब क्या हुआ, 15 और ये 3x, तो 15 बटे 3 यानी कि 5। x बराबर कितना है, 5। अब समीकरण हम इनको 1 कह देते हैं, इनको 2 कह देते हैं। अब x बराबर 5 समीकरण 1 में रख दो। एक चीज देख लीजिए, अभी आपने क्या किया, किस चीज का विलोपन हुआ, यहाँ x का विलोपन कर दिया, यानी कि गायब कर दिया है, तो काट के खत्म कर दिया, तो बचा क्या, ठीक है, y को आपने विलोप कर दिया, तो बचा आपका x, ठीक है। तो आपने x का मान निकाले। अब जो x का मान आया है, ठीक है, उसको चाहे आप पहले समीकरण में रखिए चाहे दूसरे समीकरण में, आप बिल्कुल स्वतंत्र है, किसी भी समीकरण में रख सकते हैं। तो ठीक है, पहले में हमने कहा है
तो x का मान 5 आया है, ये आया प्लस का y और ये आया 7। ठीक है, इसको पक्षांतर करिए, इधर ले जाएंगे तो y बराबर तो आया 2, y बराबर कितना आया 2, ये हो गया। अब उत्तर की जांच भी अगर करना चाहे तो कर सकते हैं, ये उत्तर की जांच कर लीजिए छोटा सा। क्या कहा गया, x प्लस वाई बराबर 7 है, तो 5 है x और y बराबर है 2, तो हो गया 7, यानी कि आपने जो उत्तर निकाला है वो बिल्कुल सही है। ये वो कंडीशन थी जब जो गिनती है, जैसे y यहाँ पे दोनों सेम थे, ठीक है, दोनों बराबर थे y का, ठीक है, निशान पे मत जाइएगा, निशान अलग हो तो जोड़ देंगे, यहाँ प्लस माइनस है तो हमने जोड़ा है, ठीक है। अगर दोनों प्लस होते तो हम लोग घटा देते। इस चीज को आगे समझेंगे अगले सवाल में, ठीक है। तो एक सवाल है, इस सवाल को ध्यान से हम लोग को देखना है। देखिए ये समीकरण है, ठीक है, इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं। अब इन दोनों समीकरणों को हम लोग को विलोपन विधि द्वारा करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इनको अंक को देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ 3x है, यहाँ केवल 1x है, ठीक है, यानी x के मान बराबर बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग y का मान फिर चेक कर लेते हैं, y का मान तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यानी कि बराबर नहीं है। तो हमारे पास ऑप्शन क्या है, या तो आप x का मान बराबर कर लें या फिर आप y का मान बराबर कर लें, ठीक है। तो हमें इस चीज का ध्यान रखना होगा कि हमें ऊपर वाले में क्या गुणा करके या फिर नीचे वाले में क्या गुणा कर ले, या फिर दोनों में ऐसा क्या गुणा कर दिया जाए, या तो x के मान बराबर हो जाए और या फिर y के मान बराबर हो जाए, हमें यही करना है, ठीक है। तो देखिए सबसे आसान तरीके वाली चीजें करते हैं। देखिए सबसे आसान होगा जब आप 2 से किसी चीज को गुणा करें। देखिए यहाँ पे 2y है, ठीक है, यहाँ पे y है, अगर हम ऊपर वाले में 2 से गुणा कर दें, ठीक है, तो जब हम 2 से ऊपर वाले पूरे समीकरण में गुणा करेंगे तो बराबर के इधर देखिए कुछ ऐसे होगा, 3x प्लस y, ठीक, और ये देखिए 4 गुणे 2, यानी कि बराबर के इधर भी गुणा होगा और बराबर के उस तरफ भी गुणा होने वाला है, ठीक। गुणा कर लीजिए, 3 त्रिक का 9x और ये 3, ठीक है, ये सॉरी 2 होगा, तो ये हो जाएगा 2 3 6 और ये हो जाएगा 2y बराबर 4 दूनी 8, ठीक, ये हो गया। अब क्या करना है आपको, यही वाला उतार दीजिए, इसके नीचे वाला 2y, यहाँ 3 करते हैं। अब देखिए निशान पे सेम जैसे हैं तो आपको क्या होगा, घटाने पे निशान बदलते हैं, ठीक है, ये माइनस और ये भी माइनस, तो देखिए ये कट गया, ये भी घट जाएगा, तो जब 5x और ये हो जाएगा 8 में से 3 गया 5, तो 5/5 यानी कि 1, ये हो गया, ठीक। अब x बराबर 1 अब देखिए ये मान यहाँ पे रखेंगे 3, y बराबर 4 माइनस 3, तो y 1, y बराबर 1, x बराबर 1, y बराबर 1, इसमें मान रख दीजिए 3 गुणे 1 और धन 1 गुणे 1, तो कितना होगा 3 धन 1 बराबर 4। पास में ट्रैक्टर चल रहा है, सुनाई दे रहा होगा, इसीलिए इसका उत्तर की जांच भी आप आसानी कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर ये विलोपन विधि थी, बहुत ही आसान विधि, कठिन नहीं है। तो फिर मिलूंगा एक और वीडियो के साथ। धन्यवाद।